बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, जो 9th का एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट टर्मिनल का बिहार वाले का, उसका आंसर की लेकर के उपस्थित हूँ। साइंस का पेपर अभी होना बाकी है, तो वीडियो को जल्दी से देख लें। इसी तरह का एक और वीडियो डाला जाएगा। 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अलग अलग स्कूल में 2 टाइप से क्वेश्चन होता है, तो दोनों तरह के क्वेश्चनों का आंसर बताया जाएगा आपको। तो आप जल्दी से इस वीडियो को देख लें, फिर दूसरा वीडियो भी जल्दी ही डाल दिया जाएगा। तो देरी किस बात की, जल्दी से देख लें। ये पार्ट ए कह सकते हैं इसको, और पार्ट बी भी हम डालने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि क्वेश्चन मिलता जुलता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो सही आंसर आपका ए का क्या हो जाएगा, कार्य जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर सब सदिश राशि है, विस्थापन, त्वरण, बल। निम्नलिखित में कौन रैखिक गति है, लीनियर मोशन का उदाहरण है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी बंदूक से छोड़ी गई गोली। अगला देखते हैं, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर क्या मापता है, आपका दूरी मापता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, त्वरण जो है आपका एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी m/s²। ऑप्शन बी बिल्कुल। विस्थापन में होता है, तो विस्थापन में क्या होता है आपका, सही आंसर हो जाएगा परिमाण एवं दिशा दोनों, यानी ये अदिश सदिश है। अगला, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियाँ जो है आपका 2 प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है आपका Nm-2। अगला देखते हैं, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, कैलोरी होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एसआई पद्धति में क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। 1 फुट को मीटर में व्यक्त करने पर प्राप्तांक आएगा। तो क्या आएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 0.3048 m, यानी मीटर। दूरी समय ग्राफ की ढाल स्लोप जो है गतिमान वस्तु को क्या देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, चाल देती है। प्रकाश का औसत चाल निम्न में से कौन है। तो प्रकाश का औसत चाल जो है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ होता है। तो वेग समय ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा में होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। तो ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है आपका, वो मंदन कहलाता है। वेग बराबर होता है, क्या होता है, तो वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटे समय, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल आपका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, यदि 2 राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होंगी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका अनुक्रम क्रमानुपाती, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप इसको भाग दे करके निकालिएगा, तो आपका हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं। तो पदार्थ की जो है आपका 5 अवस्थाएँ होती हैं। ठीक है, पदार्थ की 5, 3 तो कॉमन होता है। ठीक है, सबको पता होता है, 5 क्या क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या है, वो घटता है या बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, घटता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है वो बल। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आंतराणविक बल, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। और प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो किसका सही हो जाएगा, प्रसरण कहलाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की अवस्था है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये पदार्थ की 5म अवस्था है। चलिए, आप में 4 अवस्था में, तो 5 अवस्था में से एक अवस्था हुई, आपको 4 अवस्था लिखना है, तो ये 5म अवस्था है। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है 30 डिग्री सेल्सियस बराबर होती है। तो 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 303 केल्विन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठोस का घनत्व होता है, ठोस का घनत्व क्या होता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका उच्च होता है। नियॉन संकेत वाले बल्ब, ठीक है, के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है। तो इसके अंदर हीलियम गैस भरी रहती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण होते हैं, अक्रिय गैस होता है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण क्या होते हैं,
तो क्या हो जाएगा अति ऊर्जावान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किस गैस का या वाष्प का द्रव्य के रूप में परिवर्तित कहलाता है? तो गैस का वाष्प के रूप में परिवर्तित कहलाता है। गैस या वाष्प का द्रव्य के रूप में कह रहा है यहाँ पर। कि गैस से द्रव बनना क्या कहलाता है आपका? संघनन कहलाता है। जैसे बादल से पानी का बनना या बादल का बनना कह सकते हैं। गैसीय पदार्थ की आकृति होती है, तो गैसीय पदार्थ की आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है। जल का क्वथनांक होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। इजी क्वेश्चन एक तरह से अगर आपने पढ़ा होगा। निम्नांकित में कौन ऊर्ध्वपातन उदाहरण यानी सब्लिमेशन का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है ये ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का आयोडीन हो, शुष्क बर्फ हो या कपूर हो, सभी है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, तो 31 का सही आंसर आपको हो जाएगा 1.01 × 10⁵ PA, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। पुस्तक द्वारा अधिकृत स्थान इसका क्या कहलाता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, आयतन। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज सबसे प्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लवक पाया जाता है, तो लवक किस में पाया जाता है? तो 34 का ए हो जाएगा पादप कोशिकाओं में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कोशिका का कौन सा अंग ऊर्जा गृह कहलाता है, यानी पावर हाउस कहलाता है? तो आप लोग को पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहलाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंडन को कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंडन को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सेंट्रोसोम सहायक है, तो सेंट्रोसोम किस में सहायक? आपका कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ बिल्कुल सही है। इनमें से कौन प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल हैं? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, राइबोसोम या राइबोसोम, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पौधा में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो पौधा में गैसों का आदान प्रदान जो है ये विसरण की क्रिया द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपको 40 ही क्वेश्चन बनाना है, इसमें 48 क्वेश्चन है। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोमों को क्या कहते हैं? तो गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोमों को क्या कहते हैं? पॉलीसोम, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। मानव शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती? 23 जोड़ी, या संख्या पूछ रहा था 46 होगा, जोड़ी पूछता तो 23 होता है, यानी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर तलयुक्त गुहा होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 44 में क्या कह रहा है? 44 में कह रहा है केंद्रिका में संश्लेषण होता है, तो केंद्रिका में संश्लेषण होता है, तो क्या चीज़ का संश्लेषण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आरएनए का, ठीक है, आरएनए का, राइबोन्यूक्लिक एसिड का, डीएनए का। आप लोग फुल फॉर्म बताएं क्या होता है। 45 में कह रहा है वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका? इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन लेके जाता है? डीएनए लेके जाता है। सर्वप्रथम किसने जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण देखा था? गोल्जी उपकरण जो है जंतु कोशिका में किसने सबसे पहले देखा था? तो सही होगा कैमिलो गोल्जी ने, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है कहलाता है, तो सही आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म, यानी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका दूसरा पार्ट में, पार्ट बी में। तब तक के लिए धन्यवाद।